एक इंसान कितना मजबूत है यह तब देखना आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन किसी व्यक्ति की सच्ची पहचान तब नहीं होती जब चीजें आसान हों, बल्कि यह तब होती है जब जीवन कठिन हो जाता है और उसकी इच्छा के खिलाफ जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है। जब आसमान साफ हो तो कोई भी शांत दिख सकता है, लेकिन एक सच्चा महान व्यक्ति जो सम्मान के योग्य हो वह है जो तूफान के बीच में भी शांत रहता है। उन्होंने अविचलित रहना सीख लिया है। अविचलित होने का क्या मतलब है? अविचलित होने का मतलब यह नहीं है कि आपको परवाह नहीं है, इसका मतलब है कि आप अडिग हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुन्न हैं, इसका मतलब है कि आप अनुशासित हैं। यह एक अत्यधिक प्रशिक्षित मन, गहरी आस्था और एक ऐसे स्पष्ट लक्ष्य से आता है कि दुनिया का कोई भी शोर आपको अपने रास्ते से नहीं भटका सकता। और मैं आपको बता दूं, दुनिया शोरगुल भरी है। यह मजबूत विचारों, विकर्षणों और आपके उद्देश्य से आपका ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन की गई चीजों से भरी है। सवाल यह है, क्या आप सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं या आप स्थिर रहते हैं? आपको स्थिर रहने की कला सीखनी होगी, केंद्रित रहना, स्थिर रहना, शांत रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन आपको संतुलन से नहीं हटाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने इतनी बार अपने केंद्र में वापस आने का अभ्यास किया है कि जब जीवन आपको धक्का भी देता है तो आप और मजबूत होकर वापस आते हैं। प्रशिक्षित मन की शक्ति। एक अप्रशिक्षित मन हर भावना का गुलाम होता है। यह हर मूड, हर नजर, हर टिप्पणी से इधर उधर होता रहता है। लेकिन एक प्रशिक्षित मन एक स्पष्ट उद्देश्य से निर्देशित होता है। इसकी एक दिशा होती है और वह दिशा एक लंगर की तरह काम करती है जब दुनिया आपको बहा ले जाने की कोशिश करती है। अधिकांश लोग चीजों पर प्रतिक्रिया करके जीते हैं। महान लोग योजना बनाकर जीते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना रास्ता चुनते हैं। यदि आप साधारण से ऊपर उठना चाहते हैं, यदि आप शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं जबकि बाकी दुनिया अराजकता में डूबी हुई है, तो आपको अपनी आंतरिक दुनिया को अनुशासित करना होगा। एक अविचलित व्यक्ति ने एक दृढ़ निर्णय लिया है। वे दूसरों से अनुमोदन का पीछा नहीं करते। वे अज्ञानी लोगों से बहस नहीं करते। वे नाटक में नहीं फंसते। वे बोलने से ज्यादा अवलोकन करते हैं। वे जवाब देने से ज्यादा सुनते हैं। वे तभी कार्य करते हैं जब वह उनके मिशन से मेल खाता हो। यह निष्क्रिय व्यवहार नहीं है, यह आत्मनियंत्रण का एक शक्तिशाली रूप है। उस व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली क्या है जो प्रतिक्रिया कर सकता था लेकिन इसके बजाय उससे ऊपर उठना चुनता है? संघर्ष पर स्थिरता। आत्मनिपुणता उसी क्षण शुरू होती है जब आप संघर्ष पर स्थिरता चुनते हैं। यह तब होता है जब आप बाहरी परिस्थितियों को यह नियंत्रित करना बंद कर देते हैं कि आप कौन हैं। यह तब होता है जब आप दूसरों को यह तय करने देना बंद कर देते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। यह तब होता है जब आप अपनी आंतरिक शांति की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। बाहरी दुनिया हमेशा अराजक रहेगी। अर्थव्यवस्था बदलेगी। लोग आपको निराश करेंगे। जीवन आपको परखेगा। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर है, जिसने खुद को अच्छे सिद्धांतों, एक स्पष्ट उद्देश्य और एक सकारात्मक मानसिकता पर आधारित किया है, वह इन सब से अछूता निकल सकता है। इसलिए नहीं कि वे अवास्तविक हैं, बल्कि इसलिए कि वे समर्पित हैं। अपनी शांति के प्रति समर्पित, अपने मुख्य लक्ष्य के प्रति समर्पित
और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करने के प्रति समर्पित। आंतरिक शांति के लिए दैनिक प्रशिक्षण। अविचलित रहने के लिए आपको रोजाना प्रशिक्षण लेना चाहिए। आप सिर्फ एक बार ध्यान करके स्थायी शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। आप एक किताब पढ़कर अचानक पूर्ण स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक अभ्यास, एक पुनरावृत्ति, एक प्रतिबद्धता है। आपको हर सुबह उठना होगा और अपने मन की रक्षा करनी होगी, जैसे कि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा ही है। यह पता लगाकर शुरू करें कि आपको क्या परेशान करता है। क्या यह आलोचना है, अस्वीकृति है, देरी है, अनादर है, व्याकुलता है? इन ट्रिगर्स को पहचानें, उन्हें प्रकाश में लाएं, क्योंकि जिसका आप सामना नहीं करते वह आपको नियंत्रित करता रहेगा। आप उस पर महारत हासिल नहीं कर सकते जिसका आप सामना नहीं करेंगे, लेकिन जिस क्षण आप उसका नाम लेते हैं, आप उसकी शक्ति को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। फिर अनासक्ति का अभ्यास करें। लोगों से अनासक्ति नहीं, बल्कि उनकी राय से। परिणामों से अनासक्ति नहीं, बल्कि उन पर भावनात्मक निर्भरता से। आप सामने आते हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और आप उसे छोड़ देते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यह एक परिपक्व व्यक्ति की मानसिकता है। यह शांति का मार्ग है। शांति ही केंद्रित ध्यान है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक मजबूत ध्यान की उपस्थिति है। जब आप अपने उद्देश्य पर केंद्रित होते हैं, तो बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि का शोर बन जाता है। जब आप अपने मिशन के साथ संरेखित होते हैं, तो आपको आसानी से विचलित नहीं किया जाता, क्योंकि आप सभी को खुश करने के लिए यहां नहीं हैं, आप यहां प्रगति करने के लिए हैं। बहुत से लोग खुद को साबित करने की कोशिश में खो देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपने साबित करना बंद कर दिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया? अनुशासन का अभ्यास, उपस्थित रहने का अभ्यास, धैर्य का अभ्यास। ये वे उपकरण हैं जो एक शांत मन का निर्माण करते हैं। और एक शांत मन स्पष्ट निर्णय लेता है, और स्पष्ट निर्णय शक्तिशाली नियति बनाते हैं। दूसरों को रहने दें, खुद पर ध्यान दें। लोग आपको गलत समझेंगे, यह आपकी चिंता नहीं है। लोग आपको कम आंकेंगे, यह आपकी लड़ाई नहीं है। लोग आप पर शक करेंगे, आपको अनदेखा करेंगे, आपकी पीठ पीछे बात करेंगे। उन्हें करने दें। आपको किसी को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है। आपको यह अपने भविष्य के लिए देनी है। और आपका भविष्य इतनी छोटी बातों से बर्बाद होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी लड़ाइयों को बुद्धिमानी से चुनें। सबसे मजबूत लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा लड़ते हैं, बल्कि वे होते हैं जो जानते हैं कि क्या लड़ने लायक है। और आंतरिक शांति हमेशा लड़ने लायक होती है, क्योंकि जब आप अपनी शांति खो देते हैं, तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। आप प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और आप विश्वास के बजाय डर से कार्य करना शुरू कर देते हैं। और विश्वास आवश्यक है। विश्वास कि आप सही रास्ते पर हैं। विश्वास कि आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाएगा। विश्वास कि आपको जीतने के लिए सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस तरह का विश्वास रखते हैं, तो आप अलग तरह से चलने लगते हैं, अलग तरह से बोलने लगते हैं, और अलग तरह से सोचने लगते हैं। आप अब पीछा नहीं करते, आप आकर्षित करते हैं। आप अब जल्दबाजी नहीं करते, आप तैयारी करते हैं।
आपको अब अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, आप खुद को अनुमति देते हैं। अपनी आंतरिक दुनिया का नेतृत्व करें। दुनिया उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करता है। दुनिया उस व्यक्ति का अनुसरण करती है जो हर लहर से विचलित नहीं होता। वे एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, एक मानक बन जाते हैं, और वह मानक मौन में अनजाने घंटों में बनता है जब वे अनुशासन को विचलित करने पर, मूल्यों को भावनाओं पर और उत्तेजना पर स्थिरता को चुनते हैं। अविचलित रहना सीखना चाहते हैं? दूसरों को खुश करने के लिए खुद के साथ विश्वासघात न करने की कसम खाकर शुरुआत करें। सिर्फ फिट होने के लिए अपने लक्ष्यों को छोड़ना बंद करें। ऐसे तर्कों में शामिल होना बंद करें जो आपको बढ़ने में मदद नहीं करते। इन सब से ऊपर जीने की कसम खाएं। इसलिए नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको पता चलेगा कि आप कब बढ़ रहे हैं जब अराजकता के प्रति आपकी प्रतिक्रिया शांत होगी, जब अनादर के प्रति आपकी प्रतिक्रिया दूरी होगी, जब निर्णय के प्रति आपका उत्तर मौन होगा, जब आप देखे जाने की आवश्यकता के बिना मुस्कुरा सकते हैं, जब आप प्रशंसा की आवश्यकता के बिना काम कर सकते हैं, जब आप जश्न मनाए जाने की आवश्यकता के बिना सफल हो सकते हैं। यह अविचलित व्यक्ति का मार्ग है। यह शक्ति का मार्ग है। यह सफलता का मार्ग है। अपनी शांति को खजाने की तरह बचाएं। सफलता केवल वह नहीं है जो आप बनाते हैं, यह वह है जिसे आप संरक्षित करते हैं। और शांति को प्रतिदिन अच्छी आदतों, एक मजबूत मानसिकता और सचेत निर्णयों के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसे उसी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए जैसे आप अपना समय, अपना पैसा, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। क्योंकि एक बार शांति चली जाती है तो बाकी सब कुछ असुरक्षित हो जाता है। अविचलित व्यक्ति वास्तविकता से कटा हुआ नहीं होता। वे उद्देश्य में निहित होते हैं। वे निष्क्रिय नहीं होते, वे शक्तिशाली होते हैं। वे कमजोर नहीं होते, वे बुद्धिमान होते हैं। और वह ज्ञान, वह शक्ति, तूफान में वह शांति, वह आपकी हो सकती है। लेकिन तभी जब आप इसे चुनते हैं, तभी जब आप इसके लिए प्रशिक्षण लेते हैं, तभी जब आप अभी तय करते हैं कि आज से आपकी ऊर्जा बिक्री के लिए नहीं है। इसकी रक्षा करें, इसे संरक्षित करें और कुछ भी उस व्यक्ति को परेशान न करें जिसने शांति में चलने का चुनाव किया है। जब आप अपने मन को दबाव में शांत रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप शक्ति के एक ऐसे स्तर को छूना शुरू कर देते हैं जिसे बहुत कम लोग कभी छू पाते हैं। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया को अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने देते हैं। उनका मूड समाचार के साथ बदलता है। उनकी महत्वाकांक्षा आलोचना के तहत ढह जाती है। उनकी प्रगति तब रुक जाती है जब कोई असहमत होता है। वे प्रतिक्रियाओं के अधीन होते हैं। लेकिन आप नहीं। अब और नहीं। आपको उच्च स्तर की चेतना के लिए बुलाया जा रहा है, एक ऐसी स्थिति जहां आपकी शांति अब अनुमति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सिद्धांत पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि अविचलित व्यक्ति भावनाओं को महसूस नहीं करता, बात यह है कि वे टूटते नहीं। उन्होंने अपने भीतर एक भावनात्मक ढांचा बनाया है जो अपमान, देरी, प्रतिरोध और गलतफहमी के भार को झेलता है। यह कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है, यह एक दैनिक चुनाव है। यह जानबूझकर अभ्यास का फल है। उन्होंने खुद को उस चीज से ऊपर उठने के लिए प्रशिक्षित किया है जो एक कमजोर व्यक्ति को बांधे रखती। और वह ऊंचाई, वह मानसिक ऊंचाई,
जीवन के हर क्षेत्र में लाभ पैदा करती है। अपनी शांति को एक किले की तरह बनाएं। एक पल के लिए उन परिणामों के बारे में सोचें जिनके पीछे आप पड़े हैं। वे सपने जो आपकी आत्मा को खींचते रहते हैं। वह दृष्टि जिसे आप उन शांत क्षणों में धारण करते हैं जब कोई और नहीं देख रहा होता है। क्या आपको लगता है कि वह दृष्टि उस व्यक्ति के पास आएगी जो आसानी से हिल जाता है? क्या आपको लगता है कि उसे ऐसे किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा जो हर बार तूफान आने पर अपना अनुशासन छोड़ देता है? नहीं, मेरे दोस्त। जीवन उन्हीं को बढ़ावा देता है जो तैयार होते हैं, और तैयारी आपके अपने मन की गोपनीयता में शुरू होती है। आपको अपनी शांति को एक किले की तरह बनाना होगा। आपको इसे एक खजाने की तरह संरक्षित करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अंततः उन सभी चीजों पर नियंत्रण खो देगा जिन्हें वह छूता है। अप्रशिक्षित मन हमेशा अवसरों को बर्बाद करेगा। यह तब तक अति सोचेगा जब तक यह रुक न जाए। यह तब तक चिंता करेगा जब तक यह बर्बाद न हो जाए। यह तब तक डरेगा जब तक यह विफल न हो जाए। इसीलिए आपको इसे शासन करना होगा या इसके द्वारा शासित होना होगा। और मन पर शासन करना स्थिरता से शुरू होता है। स्थिरता निष्क्रियता नहीं है। स्थिरता ठहराव नहीं है। स्थिरता उपस्थिति है। स्थिरता स्पष्टता है। स्थिरता शक्ति है जिसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति स्थिरता में चलता है वह कम बोलता है और बहुत कुछ कहता है। वह व्याकुल नहीं होता। वह चिंतित नहीं होता। वह जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता और न ही दूसरों द्वारा शुरू की गई हर छोटी समस्या का पीछा करता है। वह अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचाता है। उन्मूलन का अनुशासन। आपने अपने जीवन का कितना समय ऐसी चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने में बिताया है जो मायने नहीं रखती थीं? उन चीजों पर जो अपने आप ही सुलझ जाती? उन लोगों पर जो कभी आपकी नियति का हिस्सा नहीं थे? जब आपको निर्माण करना था तो आप दुखी थे। जब आपको कुछ नया बनाना था तो आप शिकायत करने में लगे थे। और अब आप यही हैं, अभी भी उसी सपने के साथ, लेकिन विचलित। यह तब होता है जब मन अप्रशिक्षित होता है। आपको केंद्रित होने का मास्टर बनना होगा। ध्यान केवल एकाग्रता की क्षमता नहीं है। यह उन्मूलन का अनुशासन है, उस चीज को खत्म करना जो अब आपकी सेवा नहीं करती, जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, कुछ भी जो आपकी शांति को चुराता है बिना आपकी प्रगति में मदद किए। जिस क्षण आप उन्मूलन करना शुरू करते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी उपस्थिति मजबूत होती है और आपकी उत्पादकता बढ़ती है। क्योंकि शांति अधिक काम करने का परिणाम नहीं है, यह केवल वही करने का परिणाम है जो आवश्यक है। और जब आपका मन इतना शांत हो जाता है कि वह स्पष्ट रूप से देख सके, तो जो आवश्यक है वह स्पष्ट हो जाता है। मौन आपका मित्र है। इसका प्रयोग करें। एक ऐसी दुनिया में जो चिल्लाती है, जो व्यक्ति फुसफुसाता है वह कमरे को नियंत्रित करता है, और जो व्यक्ति अपनी जीभ को नियंत्रित करता है वह अपनी नियति को नियंत्रित करता है। सबसे तेज व्यक्ति शायद ही कभी सबसे बुद्धिमान होता है। सबसे प्रतिक्रियाशील व्यक्ति शायद ही कभी सबसे मजबूत होता है। जब बोलने का मन करे तो शांत रहना सीखें। जब आपको बचाव करने की तीव्र इच्छा हो तो सुनना सीखें। जब आप कार्य करने के लिए बेताब हों तो इंतजार करना सीखें। ये कमजोरी के संकेत नहीं है, ये महारत के निशान हैं। अपनी भावनाओं को दिशा दें, उन्हें दबाएं नहीं।
अविचलित व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं है, वह उन्हें दिशा देता है। वह भीतर के तूफान से इनकार नहीं करता, वह उससे होकर गुजरना सीखता है। भावना आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपकी ऊर्जा है। यह आपकी आंतरिक अग्नि है। लेकिन उस अग्नि को निर्देशित किया जाना चाहिए, क्योंकि भट्टी में आग गर्मी देती है, लेकिन जंगल में आग नष्ट कर देती है। और आपकी अप्रशिक्षित भावना आपके बनाए गए हर चीज को जला सकती है। तो आप इसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं? आप इसे अवलोकन करते हैं। जब क्रोध बढ़े तो रुकें। जब डर फुसफुसाए तो सुने लेकिन आज्ञा न माने। जब ईर्ष्या दस्तक दे तो जवाब न दें। जब चिंता भड़के तो उससे सांस लें। आप यहां पूर्ण होने के लिए नहीं हैं, आप यहां शक्तिशाली होने के लिए हैं। और शक्ति अराजकता की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने की आपकी क्षमता से आती है। हर दिन आपको अपने वातावरण को नियंत्रित करने का सचेत चुनाव करना चाहिए। माहौल तय करें, सिर्फ उसका मिलान न करें। दूसरों की समस्याओं को आपको अपने अनुशासन से दूर न करने दें। उनका भ्रम आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी शांति है, और शांति को उतनी ही तीव्रता से संरक्षित किया जाना चाहिए जितनी आपने एक बार अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की थी। आपको अब हर किसी द्वारा समझा जाना आवश्यक नहीं है। समझे जाने की आवश्यकता ही पुरुषों को तब समझाती रहती है जब उन्हें कार्य करना चाहिए। लेकिन अविचलित व्यक्ति ने गति खोए बिना गलत समझे जाना सीख लिया है। उन्होंने तब आगे बढ़ना सीख लिया है जब भीड़ शांत होती है, और तब भी जब वे उसके खिलाफ चिल्लाते हैं। प्रतिक्रियाएं गति चुरा लेती हैं। वे रचनात्मकता चुरा लेती हैं। वे आपको एक अच्छे प्रवाह से बाहर निकालकर निराशा में डाल देती हैं। वे आपकी ऊर्जा लूट लेती हैं, जिसे आप अपने भविष्य में निवेश कर सकते थे। इसीलिए स्थिरता विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। आप दुनिया को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, आप दुनिया को अपने परिणाम देते हैं। और परिणाम अराजकता में नहीं बनते, वे स्पष्टता में बनते हैं। और स्पष्टता शांत होने का एक कार्य है। जब मन शांत होता है तो रणनीति स्पष्ट हो जाती है। अगला कदम स्पष्ट हो जाता है। संदेह दूर हो जाता है। दिशा तेज हो जाती है। अपने मन को शांत करें और आपको अपने उत्तर मिल जाएंगे। अपनी सांस को शांत करें और आपको अपनी शक्ति मिल जाएगी। अपनी आत्मा को शांत करें और आपको अपना प्रभाव मिल जाएगा। संयम की शक्ति। सबसे प्रभावशाली लोग हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते। वे सबसे शांत होते हैं, क्योंकि लोग शब्दों का अनुसरण करने से पहले ऊर्जा का अनुसरण करते हैं। वे उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो उपस्थिति का विकिरण करता है, सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं। उस तरह की उपस्थिति का दिखावा नहीं किया जा सकता। इसे गढ़ा जाना चाहिए। यह एकांत में, अध्ययन में, सेवा में, संघर्ष में गढ़ा जाता है। यह उन चीजों को ना कहने का परिणाम है जो आपकी नींव को कमजोर करती हैं। यह उस क्षण में बनता है जब आप गहरे काम, आंतरिक काम, मानसिक संरेखण करने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ देते हैं जो बाहरी प्रगति पैदा करता है। आप अपनी खुद की ऊर्जा से कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। और यदि आपका मन अराजकता पर चल रहा है, तो आप जो कुछ भी बनाएंगे वह उस अराजकता को प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन जब आपका मन शांत होता है, जब यह शांति, उद्देश्य, शक्ति के साथ संरेखित होता है, तो आपके आसपास सब कुछ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है।
लोग इसका सम्मान करने लगते हैं। अवसर उभरने लगते हैं। दरवाजे इसलिए नहीं खुलते क्योंकि आपने अधिक धक्का दिया, बल्कि इसलिए कि आपने अधिक समय तक तैयारी की। तैयारी अनावश्यक शोर को खत्म करती है। आत्मविश्वास शोर को बदल देता है। स्पष्टता डर को खामोश कर देती है। और एक प्रशिक्षित मन स्पष्टता में चलता है। तो दुनिया के शांत होने का इंतजार न करें, इससे पहले कि आप शांति चुनें। अभी शांति चुनें। इसे बनाएं, इसे दोहराएं, इसकी रक्षा करें, इसे उस खजाने की तरह संरक्षित करें जो यह है। क्योंकि जब आप अविचलित हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं खोते जो मायने रखता है। आप वह सब कुछ प्राप्त करते हैं जो स्थायी होता है। भीतर से जिए। अविचलित होकर जीना भीतर से जीना है। जो व्यक्ति अपने मन को भावनात्मक दिशा के लिए दुनिया पर निर्भर न रहने के लिए प्रशिक्षित करता है, वह अदम्य हो जाता है। वह गपशप से विचलित नहीं होता। वह परिणामों से शासित नहीं होता। उसे उकसाने से बहकाया नहीं जाता, क्योंकि उसने खोज लिया है कि शांति कोई उपहार नहीं है, यह एक कौशल है और कौशल दोहराव से गढ़े जाते हैं। आप बोलने से पहले कितनी बार रुकते हैं? आप कार्य करने से पहले कितनी बार अवलोकन करते हैं? आप कितनी बार मौन चुनते हैं जब आपका पुराना संस्करण शोर चुनता? यह आपके विकास का माप है। यह उसमें नहीं है जो आप कहते हैं, यह उसमें है जो आपको अब कहना नहीं पड़ता। यह उसमें नहीं है कि आप खुद को कैसे साबित करते हैं, यह उसमें है कि आप अपनी शांति को कैसे संरक्षित करते हैं। और शांति जब प्रशिक्षित होती है तो शक्ति बन जाती है। आपको अब अपने मन को एक खुले दरवाजे की तरह नहीं मानना चाहिए। सब कुछ स्वागत योग्य नहीं है। हर विचार को बैठने की जगह नहीं मिलती। हर राय को जवाब की आवश्यकता नहीं होती। आप द्वारपाल हैं। और यदि आप पहरा देने में विफल रहते हैं तो घुसपैठिए आपकी दृष्टि पर कब्जा कर लेंगे। घुसपैठिए संदेह, नाराजगी, व्याकुलता को जन्म देते हैं। लेकिन जब द्वार मजबूत होता है, जब आपकी जागरूकता सक्रिय होती है, तो आप इन दुश्मनों को अंदर आने से पहले ही रोक देते हैं। इस प्रकार मानसिक नेतृत्व बनता है, सिद्धांत में नहीं बल्कि प्रशिक्षण में। गुरु का मार्ग। मैं आपको याद दिला दूं कि हर गुरु जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, वह कभी वहीं बैठा था जहां आप अब बैठे हैं। एक व्यक्ति आग से भरा, दृष्टि से भरा, लेकिन अपनी भावनाओं से युद्ध कर रहा था। वह भी कभी प्रतिक्रिया करने में तेज था, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था, दूसरों की तालियों और राय के प्रति कमजोर था। लेकिन कहीं न कहीं उसने एक निर्णय लिया, मैं अब अराजकता से प्रेरित नहीं रहूंगा। मैं अब छोटे मामलों में दिन बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अस्थायी भावनाओं को स्थायी प्रगति को बर्बाद नहीं करने दूंगा। और इस तरह उसने प्रशिक्षण शुरू किया। उसने स्थिरता का अध्ययन किया। उसने आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया। उसने आंतरिक मांसपेशी का निर्माण किया जिसने उसे गहराई से सोचने, धीरे धीरे कार्य करने और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने की अनुमति दी। और समय के साथ कुछ उल्लेखनीय हुआ। वह चुंबकीय बन गया। उसे अब ध्यान के लिए लड़ना नहीं पड़ा। लोग उसकी शांति की ओर आकर्षित हुए। वे उसकी स्पष्टता के लिए तरसते थे। उन्होंने उसके निर्णय पर भरोसा किया क्योंकि शांत रहना दुर्लभ है और जो दुर्लभ है उसका सम्मान किया जाता है। आप प्रभाव चाहते हैं? शांत रहना सीखें। आप प्रभाव चाहते हैं? अपने आवेगों को नियंत्रित करें। आप एक विरासत चाहते हैं?
अपने ध्यान को सोने की तरह संरक्षित करें, क्योंकि यह वही है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितनी अच्छी तरह संरक्षित करते हैं। ऊर्जा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और हर प्रतिक्रिया एक निकासी है। इसे उन चीजों पर पर्याप्त खर्च करें जो मायने नहीं रखती हैं, और आपके पास उन चीजों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा जो मायने रखती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने ध्यान को बचाना सीखता है, जो केवल वही निवेश करता है जहां यह बढ़ता है, वह कम शोर, कम थकान और कम प्रतिरोध के साथ एक साम्राज्य बनाता है। दुनिया संयम को पुरस्कृत करती है। दुनिया देखती है कि कौन शांत रह सकता है जबकि दूसरे बिखर जाते हैं। क्या आप अविस्मरणीय बनना चाहते हैं? तो संकट में शांत रहना सीखें। दबाव में मुस्कुराएं। जब दूसरे चिल्लाएं तो धीरे बोलें। जब दूसरे दौड़ें तो धीरे चलें। वह उपस्थिति, वह शांति, वह अविचलित स्पष्टता आपकी पहचान है। यह बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है। लेकिन इस मुद्रा को पूर्णता से भ्रमित न करें। आप ठोकर खाएंगे। आप भावना महसूस करेंगे। आप प्रतिक्रिया करने के लिए प्रलोभित होंगे। यह मानवीय यात्रा का हिस्सा है। लेकिन अंतर यह है कि अविचलित व्यक्ति याद रखता है। वह याद रखता है कि वह कौन है। वह याद रखता है कि वह किसके लिए खड़ा है। वह याद रखता है कि क्षण गुजर जाएगा, लेकिन प्रतिक्रिया के परिणाम बने रहेंगे। और इसलिए वह रुकता है। वह शांति चुनता है। और वह बड़ी तस्वीर की रक्षा करता है। आपका उद्देश्य आपकी उपस्थिति की मांग करता है। बड़ी तस्वीर आपका उद्देश्य है और उद्देश्य आपकी उपस्थिति की मांग करता है। आप भावनात्मक रूप से हर छोटी चीज में फंसे रहते हुए कुछ भी बड़ा नहीं बना सकते। आप व्याकुलता में रहते हुए एक विरासत नहीं बना सकते। आप उन लोगों से बहस करते हुए पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकते जिन्होंने कभी घाटी नहीं छोड़ी। इससे ऊपर उठें, इसलिए नहीं कि वे आपसे नीचे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी दृष्टि उनसे परे है। अपनी शांति को अपना विरोध बनने दें। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनने दें। अपने निष्पादन को अपना स्पष्टीकरण बनने दें। आपको उस चीज का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है जो नियत है। आपको उन लोगों को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको गलत समझने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्हें बात करने दें। उन्हें देखने दें। उन्हें अनुमान लगाने दें। इस बीच आप निर्माण करते रहें। आप ऊपर उठते रहें। आप अपनी जगह पर चमकते रहें। और आप चमकेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अविचलित होता है, वह बिना प्रयास के चमकना शुरू कर देता है। उसकी शांति दिखाई देती है। उसकी शक्ति शांत होती है। उसके निर्णय जानबूझकर होते हैं। उसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों से अधिक मेहनत करता है, बल्कि इसलिए कि वह कुछ भी बर्बाद नहीं करता। असुरक्षा पर कोई विचार बर्बाद नहीं होता। शोर पर कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। अहंकार पर कोई समय बर्बाद नहीं होता। जब आप ऐसे व्यक्ति के आसपास होते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। वह गहराई से सुनता है। वह धीरे धीरे बोलता है। वह आत्मविश्वास से चलता है। वह एक ऐसी स्थिरता का विकिरण करता है जो दूसरों को बिना कोशिश किए शांत कर देती है। वह स्थिरता अहंकार नहीं है। यह अनुशासन का परिणाम है। यह तब होता है
जब कोई व्यक्ति परिस्थितियों से धक्का मुक्की करने से इनकार करता है, वह अपनी भावनाओं का नेतृत्व करता है। वह अपने स्थान को नियंत्रित करता है। वह एक थर्मोस्टेट है, थर्मामीटर नहीं। वह तापमान तय करता है, वह सिर्फ उसे अवशोषित नहीं करता। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सी ऊर्जा लेकर चलते हैं? क्या आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं या आप निर्देशित कर रहे हैं? क्या आप अराजकता को अवशोषित कर रहे हैं या आप शांति का प्रसारण कर रहे हैं? क्या आप भावनात्मक चक्रों में फंसे हुए हैं या आप सिद्धांत से जी रहे हैं? अटूट विश्वास। जो व्यक्ति सिद्धांत से जीता है, वह अडिग हो जाता है। वह एक असुरक्षित दुनिया में एक सुरक्षित स्थान बन जाता है। वह एक मार्गदर्शक बन जाता है, गपशप करने वाला नहीं। एक निर्माता, दोष देने वाला नहीं। एक रचयिता, आलोचक नहीं। और उस पहचान में सच्ची स्वतंत्रता निहित है। अपराध से स्वतंत्रता, अति सोच से स्वतंत्रता, डर से स्वतंत्रता, प्रदर्शन की आवश्यकता से स्वतंत्रता, दुनिया के एक निश्चित तरीके से होने की आवश्यकता से स्वतंत्रता, इससे पहले कि आप शांति महसूस करें। क्योंकि सच्ची शांति तूफानों की अनुपस्थिति नहीं है। यह अटूट विश्वास है कि आपको उनसे कहीं ज्यादा समय तक टिकने के लिए बनाया गया था। आपको स्पष्टता के लिए बनाया गया था। आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था। आपको दृष्टि के लिए बनाया गया था। आपको नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था। और नेतृत्व भीतर से शुरू होता है। तो अब उठो, शोर से ऊपर उठो, संदेह से ऊपर उठो, विकर्षणों से ऊपर उठो और एक ऐसा मन बनाओ जो दुनिया का नेतृत्व करे। प्रभुत्व से नहीं, नियंत्रण से नहीं, बल्कि अविचलित रहकर, अराजकता में शांत रहकर, तूफान में स्थिर रहकर, शोर में ज्ञान बनकर। क्योंकि जब आप ऐसे जीते हैं, जब आप अपने मन को ऐसे प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न केवल शांति में चलेंगे, आप शक्ति में चलेंगे। और वह शक्ति, मेरे दोस्त, वह है जिससे आप दुनिया को बदलते हैं।